हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संख्या पद्धति यानी कि मैथ की जान, यानी कि यहीं से मैथ स्टार्ट होता है। इसी चैप्टर में पूरा आपको पढ़ाया गया है और पढ़ाया जा रहा है कि संख्या क्या होती हैं। और इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन हैं और काफ़ी वीडियो बन चुकी हैं। शायद 8वीं वीडियो ये बन रही है, आपकी क्लास चलेगी आज। और इसमें कम से कम मैं 20 क्लास कराऊंगा आपको, ठीक है। और करते रहिए, डेली क्लास आपकी आ रही है, ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले फटाफट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी इसको शूट आउट करते चले जाते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? पहले तो आप ये देख लें सम संख्या क्या है। देखिए सम संख्या, हम x प्लस 2 x प्लस 4 डॉट 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 इन्हीं को हम सम मानेंगे और यही हमारी क्या है, विषम। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें x बराबर 2 रखेंगे या क्या रखेंगे, 2 यानी कि सम, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा x का वैल्यू, और 2 और 2 कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 6 8 डॉट डॉट डॉट। यदि हम इसमें ही अगर हम x बराबर रखें 1, क्या रखें बेटा, 1, और 1 हमारा कैसा है, विषम है। अगर x बराबर हम 1 रखेंगे, क्या रखें, 1 रखें, और 1 हमारा क्या है, ऑड है, ठीक है। और 1 रखेंगे तो हमारा ये 1 आ जाएगा, 1, और 1 और 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, डॉट डॉट। यानी कि x का वैल्यू अगर हम सम रखेंगे तो सम संख्याएं आ रही हैं और विषम रखेंगे तो विषम संख्याएं आ रही हैं। इस तरह से आप x का मान निकाल सकते हैं। अब इसमें से बोला है उसने, इसको आप नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि मैं इसको शार्प करूँगा अभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में आपको ये पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैंने ये आपको ओह माय गॉड, ये तो पूरा चला गया फर्स्ट क्वेश्चन। पर मेरे को याद है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। उसने ये बोला था 3 क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 3 क्रमागत सम संख्या हो जाएंगी, ठीक है। 3 क्रमागत सम संख्याएं, तो ये क्वेश्चन आपका दूसरा था। तो 3 क्रमागत सम संख्या हो जाएंगी आपकी x, और दूसरी हो जाएगी x प्लस 2, अगली हो जाएगी x प्लस 4। इन 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 24 है, ठीक है। तो इनका योग करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 4, इनका योग कितना हो जाएगा बेटा, 24। तो x कितना हो गया, 3x प्लस 2 और 4 कितना हो गया, 6, बराबर कितना आ गया, 24, ठीक है। तो 3x बराबर 24, 6 इधर जाएंगे तो कितना बचेगा इधर, 18। तो 3 से इसको काट देंगे, 3 6 18, तो x बराबर कितना आ गया, 6। x बराबर कितना आ गया, 6, ठीक है। तो 3 क्रमागत सम संख्याएं आपकी कौन कौन सी निकल करके आ जाएंगी, एक 6 आ जाएगी, एक 8 आ जाएगी, और एक कितनी आ जाएगी, 10। 6 8 और 10 अगर इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 24 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 24 है। तो अगर इसमें से आपको सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 10 है, सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 6, और बीच की संख्या पूछेगा तो कितनी है, 8। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वो आप देख लें बहुत शॉर्ट में हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अगर इसमें उसने बोला कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 24 है। तो 3 क्रमागत सम संख्याएं आपकी, 3 क्रमागत सम संख्याएं 1 2 और ये 3 होंगी, ठीक है। और एक 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 24 है। तो हम सबसे पहले ठीक बीच वाली, यानी 3 क्रमागत संख्या, तो 3 का भाग लगाएंगे 24 में, तो 3 8 24। बीच की संख्या कितनी आ जाएगी, 8, ठीक है। बीच की संख्या कितनी आ जाएगी, 8। अगर वो बोलता कि 5 संख्याओं का तो योग 24 है, तो 5 का भाग 24 में लगाते। 6 का बोलता तो 6 का भाग लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 8। तो इसका मतलब इससे आगे वाली कितनी होगी, 10, और इससे पीछे वाली कितनी होगी, 6। तो इसके करने का तरीका ये है हमारा, ठीक है, न कि ये है। ये मैंने आपको समझाया, लेकिन प्रश्न को हम सॉल्व इस तरह से करेंगे, ठीक है, परीक्षा में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो पूरा ही डिलीट हो गया। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का, 5 क्रमागत सम संख्या बेटा कौन सी होंगी, 1 2
3 4 और ये 5, ठीक है। योग कितना है 80, तो अगर 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है तो 5 का ही हम इसमें लगा देंगे भाग, और 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 5 एकन 5, 3 बचे, 5 छींगे 30, तो बीच की संख्या कितनी आ गई 16, बीच की संख्या कितनी आ गई 16, 16 के बाद बेटा कितनी आएगी यहाँ 18, 18 के बाद कितनी आएगी यहाँ 20, और 16 से पहले कितनी आई होगी 14, और 14 से पहले कितनी आई होगी 12। तो इस तरह से आपकी पांचों क्रमागत संख्याएं निकल के आ गई। अब उसने पूछा क्या है सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी है बेटा 12 है, और सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है 20 है, ठीक है। और बीच की सम संख्या कितनी है, तो बीच की सम संख्या 16 है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, बीच की सम संख्या, इस तरह से पूछेगा। आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से शूट आउट कर सकते हैं, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। यहाँ 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना बोला उसने 250। अब 5 क्रमागत संख्याएं तो 250 हो गया, 250, 250 में कितने का भाग लगा देंगे 5 की संख्या कितनी है 5, 5 का लगाएंगे तो 5 पंजे 25, तो बीच की सम संख्या कितनी आ गई 50, तो इससे आगे वाली बेटा कितनी होगी 52 होगी, और इससे आगे वाली कितनी होगी 54 होगी। इससे पहले कितनी आई होगी, इससे पहले आई होगी आपकी 48, और इससे पहले कितनी आई होगी, इसके पहले आई होगी 46। तो इस तरह से आपकी पांचों क्रमागत सम संख्या निकल करके आ गई, ठीक है। सबसे बड़ी सम संख्या उसने पूछी है, और सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होगी 50, 52, और कितनी आ जाएगी यहाँ पर 54, ये सबसे बड़ी सम संख्या होगी, ठीक है। कितनी है 54, 54, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करते जाएं फटाफट। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ओके। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है बेटा 51 है, तो हम 51 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21, बीच की कितनी आ गई 17 आ गई, तो 17 के बाद कितनी आएगी 19 है, इधर प्लस में चलता है 2, इधर माइनस में चलता है, तो इधर कितनी आई होगी 15 आई होगी। तो तीनों क्रमागत संख्याएं आपके पास में आ गई। अब इसमें पूछा क्या ठीक बीच वाली, और ठीक बीच वाली सम संख्या वो विषम संख्या कितनी है 17 है, कितनी है बेटा 17 है, ये 17 आपका आंसर है, ठीक है। देखो लॉन्ग कट भी बताया और शॉर्ट कट में आपको सारे क्वेश्चन शॉर्ट ही पढ़ा रहा हूँ। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है बेटा 145 है। 145 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, 4 बचे, 5 ने 45, कितना आ गया 29 आ गया, ठीक है। दूसरा 29 के बाद कितना आएगा बेटा 31 आएगा, 31 के बाद कितना आएगा 33 आएगा, 29 से पहले कितना आया होगा 27 आया होगा, 27 से पहले कितना आया होगा 25 आया होगा। तो इस तरह से आपकी पांचों क्रमागत विषम संख्या 25, 27, 29, 31 और 33 आ गई। सबसे छोटी विषम संख्या बताओ, और सबसे छोटी बेटा कितनी है, सबसे छोटी है 25, कितनी है 25, ये है आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सबके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। अब बेटा यहाँ पर 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो अब देखो 4 हैं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और ये कितना होगा 4, तो इसका बीच ये आएगा निकल करके, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है, ये बीच इसका निकल करके आएगा। तो यहाँ पर उसने बोला कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 36 है। तो बेटा 36 में हम 4 का भाग लगा देंगे, कितने का भाग लगाएंगे 4 का, तो 4 ने 36, तो यहाँ पर बीच में जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 9 आएगी, कितनी आएगी 9 आएगी। अब जो 9 आएगी तो ये है सम, तो यहाँ पर 9 में अगर हम 1 जोड़ करके लिखेंगे तो यहाँ कितनी आ जाएगी बेटा 10 आ जाएगी, और इसमें 1 हम माइनस करके लिखेंगे, 9 में से 1 माइनस करके लिखेंगे, 9 में से हमने 1 माइनस किया, या 9 में 1 हमने प्लस किया, तो 9 में माइनस 1 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ कितनी होगी 6 होगी, यहाँ कितनी होगी 12 होगी। अब देखो अगर 4 भी संख्याएं दे रहा है तब भी देखो हम निकाल सकते हैं, चारों संख्याएं देखो निकाल दी हमने। इसमें पूछा क्या है तीसरी संख्या, कौन सी संख्या पूछी बेटा तीसरी संख्या उसने पूछी। पहली, दूसरी और तीसरी संख्या कितनी है 10 है, तीसरी संख्या कितनी है 10 है, ये आपका 10 आंसर हो गया, ठीक है। बोलो कैसा लग रहा है, अच्छे क्वेश्चन है, मस्त एकदम मजे आ रहे होंगे। चलते हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, और 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। देखो 72 में हमने कितना लगाया 4 का भाग लगाएंगे, और कैसी संख्या है विषम में, तो 4 एकम 4, ठीक है, 3 बचे, 4 अट्ठे
32। अब इसका मतलब 18 में हमने एक जोड़ करके लिखेंगे तो यहाँ बेटा कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी। एक संख्या कितनी आ जाएगी 19। 19 में 2 जोड़ कर लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। और 18 में से हम एक माइनस कम करके लिखेंगे, क्या करेंगे एक माइनस कम करके लिखेंगे। इधर एक हम क्या करते हैं प्लस करके लिखते हैं, क्योंकि बीच की संख्या तो हमने निकाल ली और बीच की संख्या निकालने के बाद सारी संख्याएँ आ जाएंगी। तो यहाँ कितनी आएगी बेटा 17 आएगी और 17 से पहले यहाँ कितनी आई होगी 15 आई होगी। तो आपकी सारी संख्या निकल के आ गई, 15 आ गई, 17 आ गई, 19 आ गई और कितनी आ गई 21 आ गई। इस तरह से आपकी चारों विषम संख्याएं निकल करके आई। इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या उसने पूछी, सबसे बड़ी कितनी है बेटा 21 है, सबसे छोटी कितनी है 15 है। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते। तीसरे नंबर पे कौन है 19 है, दूसरे नंबर पर कौन है 17 है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 21 इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 बचता है। देखो कोई संख्या है, उस संख्या में हमने 195 से भाग लगाया। कितने से भाग लगाया बेटा 195 से भाग लगाया, तो शेषफल कितना आ रहा है 47 आ रहा है। यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 47। इस संख्या को 15 से भाग दें, अगर इस संख्या को हम कितने से भाग दें 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो ध्यान रखना 15 से भाग इस संख्या में जा रहा होगा, 15 एकम 15, 4 बचे, 15 3 45। अगर इस 15 का भाग अगर इस वाली संख्या का भाग इस संख्या में ऊपर वाली में नहीं जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका भाग इसमें जाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा इसका आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करें 15 का भाग इसमें लगा दें। ठीक है, तो 15 3 कितने हो जाएंगे 45, तो ये 45 हो जाएंगे। तो यहाँ बेटा जो शेषफल बचेगा वो कितना आ जाएगा 2 बचेगा। कितना बचेगा रिमाइंडर 2 बचेगा, क्योंकि 15 3 45 बचा कितना 2 बचा। तो इसमें शेषफल कितना आएगा बेटा 2 आएगा। 2 है ऑप्शन में, जी आपका आंसर आ गया। बोलो क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर कितने से बेटा, देखो 136 से भाग दें, शेषफल कितना आ रहा है 26 आ रहा है। लो आ गया 26। रिमाइंडर कितना आ रहा है 26 आ रहा है। यदि इस संख्या को 17 से भाग दें, कितने से भाग दें बेटा 17 से, तो 17 का भाग देखो इसमें जा रहा है, यस जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, इसका 8 बार जाएगा। ठीक है, तो 17 का भाग अब इधर लगा दो इसमें 26 में, और 26 में 17 का भाग लगाओगे तो 17 एकन 17, 17 एकन 17 बचा। इसमें कितना 17 दूनी 34 हो जाएंगे, ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पर कितना बेटा, घटा करके देख लो कितना बचेगा 9 बचेगा। क्या 9 ऑप्शन में है, नहीं है, है ही नहीं है 9। यहाँ पर शायद 34 होगा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर 9 बचा दो। ठीक है, कितना बचेगा 9 बचेगा। 9 ऑप्शन में लिख लेना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन का तरीका हमें आना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, क्योंकि वो भी भाई इंसान है। ठीक है, रोबोट तो है नहीं। ठीक है, इंसान है तो इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। कितने से भाग लगाएं बेटा 156। 156 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 29 आ रहा है। शेषफल 29 आ रहा है। इस संख्या को 13 से भाग दें, कितने से भाग दें 13 से भाग दें। 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 13 से भाग लगाएं तो 13 का भाग इसमें लगा दो। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो यहाँ पर रिमाइंडर बेटा कितना आ जाएगा 26, यानी कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3 आपका ये ऑप्शन है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, हल्के में मत ले लेना। ठीक है, 11, यदि ए और बी धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित किया जाता है, ए और बी दो धन पूर्णांक है, इनको 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना आ रहा है 4 और 5, यानी 6 से भाग लगा रहे हैं, 6 से विभाजित किया जा रहा है क्या ए और बी को। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर बेटा कितना आ रहा है, शेषफल आपका आ रहा है, जब दोनों में अलग अलग भाग लगाएंगे, शेषफल एक ए में भाग लगाया तो शेषफल 4 आया, और बी में भाग लगाया तो शेषफल कितना आया 5 प्राप्त होता है। तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब ए स्क्वायर, तब क्या है बेटा ए स्क्वायर, और किसको बी स्क्वायर, तब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कितने से भाग लगाएं 6 से भाग लगाएं, तो शेषफल क्या होगा, तो यहाँ पर बेटा 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और
5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर उसने बोला है। ठीक है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 16 और 25 जोड़ दो आप। इसमें कितने से भाग लगा रहे हैं 6 से भाग लगाएंगे। ठीक है, इसको जोड़ दो आप। 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 की 1 2 1 3 और कितना आ गया 4, 41 आ गया। 41 में 6 का भाग लगा दो, 6 का भाग लगा दो। 6 7 42 ज़्यादा निकल जाएगा, 6 6 36। ठीक है, 36 से इस पर कितना आ जाएगा 36 यानी कि 5। रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 5 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ये 5। बोलो समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? बहुत अच्छे से मैंने डिटेल से इसको बिल्कुल समझाया है। ठीक है, आगे आगे ओके ख़त्म हो गए। अच्छा ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप कर लो बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छी क्लास है ये हमने दी है आपको, और इसको बहुत अच्छे से आपको करना है, समझना है। क्योंकि यदि आप सभी क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं न करा रहा हूँ और जिसको मैं छोड़ रहा हूँ। हर परीक्षा में जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है संख्या पद्धति में, वो हर टाइप में आपको करा रहा हूँ। और आप एक भी क्लास को मिस न करें, इस बात का सभी लोग विशेष ध्यान रखें। क्योंकि यदि क्लास मिस होगी तो समझ लो क्या पता उसी क्लास में से आपके 2 क्वेश्चन आ जाएं। ये हम कह नहीं सकते किस क्लास में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए सभी क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़ें और प्रत्येक टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। एक बार मुस्कुराकर हमारी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जो भी लोग हैं आपके साथी हैं, आपके रिलेशन में हैं, ठीक है, उन सभी को बता दो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इस पर क्लासेज आती हैं और बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, और सभी क्लासों को वो भी पढ़ें, आप भी बेनिफिट लें और आपके सहपाठी हैं वो भी बेनिफिट लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।